हरे कृष्णा। आशा करती हूँ आपने अपने 2026 को खूब अच्छे से वेलकम किया होगा पूरी वार्मथ के साथ। और हालाँकि यहाँ भी मतभेद होता है कि ये हमारा नया साल नहीं है, सनातन के हिसाब से नहीं है, एंड दैट इज़ ट्रू। बट स्टिल हम सोसाइटी में रहते हैं, हम सामाजिक लोग हैं और हमें रीज़न्स चाहिए होते हैं सेलिब्रेट करने के। सो आई होप आपने खूब अच्छे से सेलिब्रेट करा होगा। सबका सेलिब्रेट करने का तरीका भी अलग-अलग होता है। और आज जो एक थॉट है वो कुछ इस तरीके से आया कि हमेशा हमारी लाइफ में हम सब ने अपने घरों में अलग-अलग तरीके से इस बात को सुना होगा या कहा होगा कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते तो हैं ही। तो बर्तन हमारे किचन में होते हैं और ज़ाहिर-सी बात है, एक बर्तन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा या बहुत आस-पास होते हैं वो बर्तन। तो कई बार हम एक बर्तन उठाते हैं तो दूसरा गिर जाता है या नीचे वाला बर्तन निकालते हैं तो बाकी के बर्तनों की आवाज़ होती है, जो बिल्कुल नेचुरल है, होगी ही होगी। वो हम उसको बहुत सँभाल के करने के बाद भी कभी-कभी वो चीज़ होती ही है। और यही हमारी फैमिलीज़ के लिए और मतलब जहाँ हमारे परिवार हैं, समाज है, उसके लिए भी कह दिया जाता है जब कोई सोशल इवेंट्स होते हैं, जब कोई फैमिली फंक्शंस होता है या अपना जो भी एक क्लोज़ फैमिली होती है वहाँ भी। तो आई जस्ट फ़ील कि 4 बर्तन होते हैं, खटकने की आवाज़ होती है। क्योंकि बर्तन अपनी समझ से नहीं निकलते, उनमें प्राण नहीं होते, उनमें समझ नहीं होती। एक तरीके से देखा जाए तो हम उनके मास्टर होते हैं, हम उनको किस तरीके से उठा रहे हैं, रख रहे हैं, काफ़ी कुछ उन चीज़ों पे निर्भर करती है। बट एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ मतलब हम लोगों के पास भगवान ने अकल भी दी है, समझ भी दी है, शांति भी दी है। मतलब भगवान ने हमको हर उस चीज़ से ब्लेस किया है, जो हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। तो अब बर्तन कैसे निकालना है? कहाँ कहीं तक कितनी आवाज़ होगी? ये काफ़ी हद तक हमारे ऊपर निर्भर करने लगता है। और जहाँ हम रिलेट करते हैं 4 बर्तन होंगे, खटकते हैं, ऐसे ही परिवार है, तो बर्तनों की अपनी समझ नहीं होती, लेकिन हम इंसानों के पास अपनी समझ होती है। हम हमें ये बताया गया है मेडिटेशंस में और हमें सेशंस में कि वी आर आवर ओन क्रिएटर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वी आर आवर ओन क्रिएटर। तो जब हम अपने क्रिएटर खुद हैं, तो हम कैसे अपनी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करें? कैसे हम अपने को उस ज़ोन में लाएँ कि वो आवाज़ें ना हों? क्योंकि कई बार उन आवाज़ों में जो खटकने की आवाज़ बर्तन की होती है, कई बार किसी को बहुत चोट लग जाती है, जिसमें प्राण होते हैं। जैसे स्टील का बर्तन है, पीतल का बर्तन है, ये केवल आवाज़ करेगा जब टकराएगा, जब गिरेगा, लेकिन काँच का बर्तन टूट जाएगा। उसी तरीके से व्यक्ति होते हैं, कई बार वो उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं और कई बार उन्हें कोई सँभालने वाला ना हो, तो वो टूट जाते हैं। कई बार उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो उनको उन परिस्थितियों से सँभाल के अलाइन करके ले जाए। तो वहाँ एक इंसान बहुत हद तक टूट जाता है। तो जब हम ब्लेस्ड हैं समझदारी से, हम ब्लेस्ड हैं कि हम अपने खुद के क्रिएटर हैं, हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि वो जो खटकने की, टकराने की जो आवाज़ होती है, वो कम से कम ही हो और कोई हमारी वजह से तो ना टूटे।
हमारी वजह से किसी को चोट ना लगे, वो मैं इमोशनली चोट की बात कर रही हूँ, मेंटली एक चोट की बात कर रही हूँ। तो हम कोशिश करें कि हमारी वजह से कोई हर्ट ना हो, कोई टूटे ना, कोई बिखरे ना। आज हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा है जो हमें अलाइन कर रहा है, तो कल हम किसी की ज़िंदगी में वो प्रकाश बन पाएँ कि उस प्रकाश में कोई अपना रास्ता ढूँढ पाए। तो आई थिंक ये शायद इस 2026 के लिए मेरे लिए एक कमिटमेंट तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं मेरे लिए एक ये मोटिवेशन है कि मैं इस तरीके से अपनी लाइफ़ को अलाइन कर पाऊँ। और क्या कर पाऊँगी, कितना कर पाऊँगी, सब हरे इच्छा। हरे कृष्ण।